वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट्स के एक बेहतरीन ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का वीडियो रहने वाला है बीएसएफ ट्रेड्समैन, जो आपकी भर्ती आ चुकी है, फॉर्म आपके भरे आ चुके हैं, करेक्शन विंडो भी अभी आपका ओपन हुआ था, वो भी शायद जल्दी क्लोज हो जाएगा। अब आपको फिजिकल करना है, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, फिर मेडिकल होगा। तो मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होते हैं, मेडिकल का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, हर एक उस बच्चे को वीडियो देखना चाहिए जिसने बीएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म भरा है, चाहे आपको दिक्कत है या नहीं। क्योंकि यहाँ से अगर माइनर सी कोई चीज़ है, आप उसको अभी इग्नोर कर रहे हो, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल हो गया, लेकिन लास्ट में मेडिकल में जाके बाहर हो गए। और अगर अभी उस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए हर एक बच्चे को जिसने बीएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म भरा है, इस वीडियो को बिना स्किप किए, यानी कि भागे फिर आगे चले गए फिर बीच बीच में स्किप करके देख रहे हो, नहीं, कंटिन्यू देखना है। हर एक बारीक चीज को मैं टेस्ट को डिटेल से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम है उसको बात करूंगा, उसका सॉल्यूशन पे बात करूंगा। दूसरा, फिजिकल कब होगा, एग्जाम आपका कब होगा, इन पे अपन बात करेंगे। ये मेजर डाउट है बच्चों का, इस पर डिस्कस करेंगे। और कंप्लीट मेडिकल के जो टेस्ट है उन पे बात करेंगे। और ये जो पॉइंट्स है जो अक्सर बच्चे को बाहर करते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन के मेडिकल में, उन पॉइंट्स को मैं वन बाय वन डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं। इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे रेगुलर आती रहती है, और उम्मीद करता हूँ कि आप रेगुलर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने मिस किया है तो देखिए, जाके चैनल पे बहुत सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपका फिजिकल कब होगा, एग्जाम कब होगा, फिर अपन आगे मेडिकल पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका फेज 1 में यहाँ पर आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट, वेट, ये मेजरमेंट होगा। और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी इसमें रनिंग का खेल होगा। और रनिंग पे आपने आई होप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। एक बार कमेंट करके बताना, आपने फॉर्म भरने का काम कर दिया, अब रनिंग पे काम आपने स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रनिंग में इसमें बाहर होने वाले हैं। ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया या नहीं, प्लीज कमेंट जरूर करना। उसके बाद में होगा आपका रिटन एग्जाम, और फिर फेज 3 में जाएंगे तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड स्किल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहां तक अगर आप पहुंच के बाहर हो गए तो सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, पानी फिर जाएगा उस पर। इसलिए मेडिकल में क्या क्या पॉइंट्स है उनको अभी से आप चेक कर लो कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो तुरंत उसको इलाज करो, क्लियर कराओ उसको, ताकि अपने को आगे दिक्कत नहीं आए। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पीएसटी और पीटी। देखो, एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन जो हमारा पीछे का एक्सपीरियंस है, पीछे के एग्जाम्स का जो क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो किया, जिस पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया, अगर उसके हिसाब से मैं बात करूं तो आपका जो पीएसटी और पीटी है वो जनवरी 2026 से पहले पहले आपका हो जाना चाहिए। यानी जनवरी से, मतलब जनवरी 2026 एंड होने से पहले पहले आपका फिजिकल होना चाहिए। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन ऐसी ना आ जाए कि डिले हो जाए, नहीं तो अदरवाइज आपका जनवरी से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है दिसंबर में हो जाए, या हो सकता है जनवरी लास्ट तक हो। ये पहले आपका फिजिकल होगा, और उसके बाद में लगभग 2 महीने का, अगर दिसंबर में हुआ तो फरवरी लास्ट तक आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और जनवरी एंड तक हुआ तो फिर फरवरी मार्च लास्ट तक आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो ये रिटर्न एग्जाम का टाइम टेबल मार्च अप्रैल तक आप मान के चलिए, लगभग 2-2.5 महीने का टाइम आपको मिलेगा फिजिकल के बाद में। लेकिन एक चीज़, आपको अपनी तैयारी रिटर्न पे भी काम करना अभी से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि पहले मैं फिजिकल क्वालिफाई करूंगा तो फिर बाद में रिटर्न पे काम करूंगा। चाहे कम करिए, पढ़िए आप 2 घंटे, लेकिन डेली पढ़िए, क्योंकि स्टडी के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, अगर आप इसमें अगर अनफिट होते हैं तो बड़ी दिक्कत है, उन पॉइंट्स को अपन क्लियर करेंगे। मैं मेडिकल पे ये सारे पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ, ये सारे टेस्ट आपके होंगे, और इन सभी टेस्ट के बारे में मैं फिगर के साथ में, डायग्राम के साथ में कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा, और वह होगा आपका कंप्लीट मेडिकल टेस्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे आई टेस्ट है। अब आई टेस्ट में देखो, यहाँ पे आपको जब आई टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पे देखिए बड़े अक्षर दिखाए जाएंगे, छोटे अक्षर दिखाए जाएंगे, फिर और छोटे, फिर ये और छोटे। अब ये लास्ट में देख रहे होंगे आप, बहुत छोटे अक्षर है, शायद आपको तो अभी स्क्रीन पे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैं पास में हूँ तो मुझे भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये आपको चेक करवाया जाता है। इधर कुछ नंबर आपके लिखे हुए हैं, इधर देखो, इससे बोलते हैं अपन, वो कहते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस वाली, है ना, वो बीमारी होती है। तो इसमें सीधा ही बाहर होता है, इसका कोई उपाय ही नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो आप एक बार चेक करना, एक बार कमेंट करना सही, बाकी बच्चे उसको करेक्ट करना। इस गोले में कितना लिखा हुआ है, इसमें कितना लिखा हुआ है, इसमें कितना, जैसे मैं इसको मैं देख के बताऊँ, इसमें 8 लिखा हुआ है, क्या आपको दिखाई दे रहा है 8?
है ना, इसमें कितना लिखा हुआ है, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना। अगर आपको प्रॉपर आप देख पा रहे हो तो प्लीज कमेंट करना, और स्पेशली ये लास्ट वाला गोला है ना, इसको थोड़ा गौर से देख के कमेंट करना क्या लिखा हुआ है, कितना नंबर लिखा हुआ है। इसमें नंबर लिखे हुए हैं सब में। इसे कलर ब्लाइंडनेस का चेक बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं आपका, जो यहाँ पर होगा। उसके बाद में होता है आपका नोज टेस्ट, यानी नाक का टेस्ट। इसमें अक्सर बच्चों को पॉइंट दिए जाते हैं कि नाक की जो हड्डी होती है कई बार टेढ़ी होती है ऐसे, है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ इश्यू लग रहा है कि है, तो आप प्लीज डॉक्टर से सलाह लें, और उसका सर्जरी होता है, उसके थ्रू सीधा उसको किया जाता है। तो आप पहले उसको क्लियर कर ले, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। यहाँ पर देखिए गले का पॉइंट भी कई बार बच्चे को दिया जाता है ना। और यहाँ पे देखो जो ये है कि मतलब नाक में गंदगी वगैरह रहती है, तो नाक की साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो उसको पॉइंट दे दिया जाता है कई बार बच्चे को, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में टीथ टेस्ट में क्या होता है कि दांत है, अगर मान लो कोई दांत बीच में टूट गया, अब वो बड़ी समस्या है ना, तो वो प्रॉब्लम है। कोई दांत बहुत ज़्यादा बाहर, एक दांत के ऊपर दूसरा दांत निकला हुआ है, तो उसको सर्जरी के थ्रू निकलवा दीजिए। एक्स्ट्रा जो दांत बाहर निकला हुआ है तो वो आपको मेडिकल में दिक्कत करेगा, उसको आप अभी निकलवा दीजिए, एक्स्ट्रा दांत है तो उसको। तो आपके दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है, दांत की साफ सफाई बहुत मैटर करेगी। अगर दांतों में कैविटी लगी हुई है तो भैया पॉइंट बनेगा उसका पक्का। तो साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है दांतों के। उसके बाद में होता है ऑपरेशन या सर्जरी। अब आपको कोई दिक्कत है, ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है ना, उसकी जैसे अपेंडिक्स वगैरह है ना, तो उसकी सर्जरी पहले आप करवा लीजिए। ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, वो पहले ही आप करवा लीजिए, क्योंकि बाद में जब आपका वहाँ पे अगर सोनोग्राफी वगैरह करेंगे तो चीज़ें पता चल जाएगी, और उसमें अगर वो प्रॉब्लम आती है तो सीधा बाहर आप मेडिकल से। तो अगर कोई ऐसा कोई दिक्कत है तो आप उसको पहले चेक करवाइए, डॉक्टर से आके बात करिए और उस पर काम करिए, नहीं बाद में दिक्कत होगी आपको। टैटू वाला है, जैसे हाथ के यहाँ से नीचे से अगर कोई टैटू बना हुआ तो चलेगा, लेकिन ऊपर यहाँ पे किसी ने बना रखा है, यहाँ पे किसी ने बना रखा है, तो उसमें पॉइंट आपको मिलते हैं। तो या तो आपको इसको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, या इसको लेजर से आप हटवा भी सकते हो। तो अगर लेजर से हटवा लोगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी, कोई टेंशन उसमें नहीं रहेगी। ये देखो हाथों में, जैसे हाथ को ऐसे थोड़ी देर के लिए बंद करवा दिया आपसे, हाथ को आपने ऐसे बंद कर दिया, उसमें पसीना आ गया, तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन पॉइंट होता है बच्चों को अक्सर मेडिकल में। तो इसका भी आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और इसका मेडिसिन लेके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए। ये मेडिकल में कॉमन पॉइंट होता है बच्चे का बाहर करने के लिए। तो ये समस्या तो आपको नहीं है। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट करना और उस पर अपना काम स्टार्ट करना, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, ठीक है। ये चीज़ देखो बेटा, ये चीज़ स्पेशली आपको देखनी है अपने हाथों के साथ में। आपके हाथ है एक इस तरीके से, है ना, जैसे आपको हाथ ऐसे करवाए आगे, है तो एक तो ये हो गया है ना, सीधे हाथ है। एक आपके हाथ ऐसे मुड़े हुए हैं आगे से ना, देखना ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे आगे से फैल गए, है ना, ऐसे एक वो समस्या होती है ना। एक जैसे हाथ आपके ऐसे 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 अंदर की तरफ आ रहे हैं ऐसे, है ना, तो वो बीमारी, तो एक प्रॉब्लम है हाथों की। इनसे भी अगर कोई दिक्कत आपको नजर आ रही है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो इनकी कुछ एक्सरसाइज आपको बताएंगे। जैसे देखो ये नॉर्मल हाथ है, ये नॉर्मल है बिल्कुल, है ना, लेकिन इसमें देखो ये अंदर की तरफ झुक गया है ना, ये अंदर की तरफ झुक गया है और ये देखो बाहर की तरफ निकल गया है। तो इसमें पॉइंट देते हैं, ये पॉइंट का नाम मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ये पॉइंट का यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया है, ये पॉइंट बनता है। फ्लैट फुट, नॉर्मल फुट। अब देखो आपका पैर ये नॉर्मल है, इस तरीके से अगर आपका पैर रखने पे समतल फर्श पे पैर रखेंगे, ऐसा पैर बनता है, तो ये, और ये आपका फ्लैट फुट है। इसको कैसे चेक करें, आप एक काम करिए, फर्श पे बाहर की तरफ पानी गिराइए, प्रेस के ऊपर अपने पैरों को गीला करिए और फिर सूखे प्रेस पे जाके सीधा पैर रखिए अपना, ऐसे जैसे यहाँ पे पानी गिरा दिया, पैरों पे पानी लग गया पूरे पे, है ना, और फिर जाके सूखे पे पैर रखो और पैर रख के उठ के आगे जाओ। अब जैसे आप आगे जाओगे पीछे के पैर कैसा बनता है, अगर ऐसा पैर बनता है, ये भी कॉमन पॉइंट है बच्चों का मेडिकल का, अगर ऐसा पैर बनता है तो फ्लैट फुट का पॉइंट है आपका पक्का, और अगर ऐसा बन रहा है तो ये नॉर्मल है। देखो ये नॉर्मल इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, है ना, और ये आपका फ्लैट फुट है, ये पॉइंट है, ये बड़ी दिक्कत है, कॉमन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। इसके भी सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ इस तरीके के शूज, इस तरीके के चप्पल आती है, तो आप अगर उनको पहनेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होगी, लेकिन पहले आपको ये चेक करना है, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नोकनी, भाई साहब बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। देखो एक है नॉर्मल आपके पैर और एक जिसमें नोकनी है। देखो यहाँ पे इसके पैर फैले हुए बाहर की तरफ जा रहे दोनों पैर, है ना। अब इस बंदे का देख लीजिए, अब इन दोनों पैरों को जब सामने रखवाए, देखो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे देखो पैर पूरे भिड़े हुए हैं और देखो कितना दूर चला गया। यहाँ पे देखो ये दोनों पैर बाहर की तरफ चले गए, ये देखो दोनों घुटने आके टकरा रहे हैं, है ना। तो बीच में गैप होना चाहिए, बिल्कुल सीधा खड़े होने पे बिल्कुल बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो नहीं तो ये नोकनी का समस्या, इसकी भी एक्सरसाइज आती है। आप डॉक्टर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस तरीके का तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो एक्सरसाइज बताएगा आपको, उसको फॉलो करनी है आपको, ठीक है।
है ना। ईयर टेस्ट, इसमें देखो बेटा कानों में कईयों के बच्चों की मवाद होती है, कानों का पर्दा फटा हुआ है या कोई और ब्लड आता है कान में, तो इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट लेके उसको ठीक करिए, प्रॉब्लम को हटाइए, क्योंकि इसका मेडिकल पॉइंट आएगा। और स्पेशली मवाद वाले बच्चों को प्लीज़ उसको सॉर्ट आउट करिए, दवाई लीजिए, ठीक करिए, क्योंकि वो पॉइंट सीधा आपको मेडिकल से बाहर करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखिए ड्रॉपिंग शोल्डर टेस्ट है ना। ड्रॉपिंग शोल्डर का मतलब होता है कि आपका हाथ ऐसे सीधा करवाए एक तो, ठीक है, एक हाथ आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई आपको पेन नहीं है, हाथ आप ऐसे किया, यहाँ तक आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद में यहाँ से आप ऊपर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एरिया से इस एरिया में मेरे को दिक्कत हो रही है ना, पेन हो रहा है मेरे हाथ में, है ना, तो उसे कहते हैं ड्रॉपिंग शोल्डर टेस्ट। तो अगर इस एरिया में आपके हाथ में कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे उसे ड्रॉपिंग शोल्डर टेस्ट का नाम दिया जाता है। चेस्ट है ना, चेस्ट टेस्ट, अब इसमें बड़ी दिक्कत हो सकती है उन बच्चों को जो धूम्रपान करते हैं, है ना, जो बीड़ी सिगरेट इनका सेवन करते हैं, तो बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि जब ये एक्सरा वगैरह करेंगे तो उसमें वो चीज़ें दिख जाएगी, क्योंकि बड़ी समस्या वहाँ पे दिख जाती है। प्रॉब्लम है कि और काफ़ी समय से अगर यूज़ कर रहे हैं तो, अगर बहुत कम यूज़ किया है तो नहीं पता चलेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो समस्या हो सकती है। और यहाँ पे आपका जो एक्सरा बनेगा उसमें वो चीज़ें दिख जाती है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों पे भी आपको चेकआउट करना है। दूसरा 6 फिंगर टेस्ट है ना, अगर किसी बच्चे की इस तरीके से एक्स्ट्रा फिंगर है तो उसका सर्जरी से तुरंत उसका इलाज करवा लीजिए, क्योंकि ये मेजर पॉइंट है और इसमें सीधा बच्चा मेडिकल से बाहर ही होता है, कोई पॉइंट नहीं, सीधा मेडिकल से बाहर बच्चा, तो इसका सर्जरी करवा के आप इसको ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये जो नसें होती है ना, इन नसों का ये पॉइंट नाम दिया जाता है ना, वैन वाला, है ना। इसमें क्या होता है कि पैर के पीछे, और इसमें क्या होता है कई बार जो ऑफिसर होते हैं वैसे पीछे हाथ से मार के भी देखते हैं, है ना, हाथ से मारते हैं, है ना, और उसको देखते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे के पास डॉक्टर के पास, छोटे बच्चे को, बिल्कुल छोटे बच्चे को, 2-3 महीने 4 महीने के बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए उसको नसें दिखाई नहीं देती हाथ में, तो वो यूँ हाथ पे ऐसे थप्पड़े मारता है और ऐसे हाथ पे थप्पड़े मारता है, देखो जब मैंने मारा तो देखो नसें ऊपर दिखने लग गई, है ना, थप्पड़े मारता है और फिर उसको वेन मिल जाती है, फिर उसमें इंजेक्शन दे देता है ना। तो यहाँ पर भी देखो आपको खड़ा किया जाएगा और इस तरीके से पीछे की तरफ आपकी ये नसें दिख रही है, तो ये पॉइंट है। आप इस चीज को प्लीज खुद से चेक करना, क्या इस तरीके से आपको ऐसी जो नसें हैं वो लाल 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 नीली नीली नसें आपको दिखाई देती है, तो अगर है तो भैया इसको सॉर्ट आउट करिए, ये प्रॉब्लम है, आपका ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, अक्सर बच्चों के पॉइंट बन जाता है। दूसरा हेर्निया टेस्ट है ना, तो हेर्निया में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, टेक्सटाइल में कोई दिक्कत है, तो प्लीज इसको जाके चेक करवाएं, डॉक्टर से बात करें और इसको सॉर्ट आउट करें। ये प्रॉब्लम भी काफी बच्चों में हो सकती है, प्लीज इसको सॉर्ट आउट करें अगर है तो। दूसरा प्राइवेट पार्ट टेस्ट, प्राइवेट पार्ट में अगर बात करें जेंट्स के लिए, जैसे पेनिस है ना, उसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है या और कोई दिक्कत है तो उसको चेकआउट करवाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइवेट पार्ट है, फीमेल के यहाँ पे है ना, इनके भी प्राइवेट पार्ट यहाँ पे चेक होंगे, तो अगर इनमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसको ठीक करवाइए, अदरवाइज आपको यहाँ पर मेडिकल में दिक्कत होने वाली है। एलर्जी का है ना, स्किन टेस्ट प्रॉब्लम है, इनका कोई दांत खुजली का कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से दवाई मेडिसिन लेके उसको ठीक कर लीजिए। ये बड़ा मेजर पॉइंट बन जाता है इस तरीके का, अगर स्किन कोई प्रॉब्लम है तो आपको इसका देखिए बर्न या कोई ऑपरेशन मार्क बना हुआ हाथ पे, तो इसको भी आप ठीक करवाइए। इस तरीके का अगर कोई मार्क्स है तो ये मेजर प्रॉब्लम है कहीं पर भी बॉडी के ऊपर, तो इस तरीके के मार्क्स को आप डॉक्टर से ठीक करवा सकते हैं कंसल्ट करके कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या कोई सर्जरी वगैरह होगी उसको ठीक करने का क्या पार्ट रहेगा, ताकि ये पॉइंट, ये इस तरीके का मार्क्स उस पर बड़ा मार्क्स दिखाई ना दें। ठीक है, उसके बाद में बीपी टेस्ट होता है, एक्सरे टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे ही बताई, वो चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, है ना, ये आपके बेसिक टेस्ट है जिनमें अपने को रखना पड़ता है। ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ये टेस्ट आपके किए जाएंगे। फिजिकल कब होगा, एग्जाम कब होगा आपका, मैंने उस पर डिस्कस करा, उस पॉइंट पे बात करी, और आपको क्या लगता है, एक बार आपका राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी जो तैयारी है, रिटर्न है, उस पर क्या आप काम कर रहे हैं। अगर तैयारी पे आप काम कर रहे हैं तो आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस को टच में रखिए। मैं नहीं कहता कि 8-8 10-10 घंटे लगाइए, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ डेली का एक पेपर सेट लगाओ, डेली का एक पेपर सेट प्रैक्टिस करो, आप अपनी स्टडी से दूर नहीं रहोगे, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका रिकॉल हो रहा है और टेस्ट का टेस्ट आपका क्लियर हो रहा है। तो एक टेस्ट को अगर आपने एक दिन में लगाया तो इस तरीके से महीने में 20-30 टेस्ट हो जाएंगे आपके, फिर उनको रिवाइज करते रहिए, तो उनसे कॉन्फिडेंस आपको आएगा। मैं नहीं कह रहा कि पूरे के, हाँ, जब चीज़ें क्लियर हो जाए, आपका रिटर्न क्लियर, फिजिकल क्लियर हो जाए, रिटर्न पे जाओ, तो फिर पूरी चीज़ों को डिटेल से पढ़ो,
अभी जो पढ़ोगे वो आपका बोनस होगा बहुत तगड़े लेवल पर, कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिए, हमने टेस्ट सीरीज आपकी बना दी है। 100 नंबर का पेपर आपका रहेगा, 2 घंटे का टाइम है। इस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज आपके एप्लीकेशन पे डाल रखे हैं। 20 सेट, इंग्लिश वाले बच्चों के 20 सेट अलग है, हिंदी वाले बच्चों के 20 सेट अलग है, अगर आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो। और इस तरीके से प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। मात्र 49 रुपीज चार्ज है आपका, यानी एक प्रैक्टिस सेट का मात्र 2.5 रुपए आपका चार्ज होने वाला। जो एक सर्वर कॉस्ट है वो हमने रखा है, और बेहतरीन कंटेंट के 20 सेट यहाँ पर हमने आपको दे दिए हैं। और 20 सेट का मतलब हो गया 2000 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो गए, है ना, क्योंकि एक सेट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, तो 20 सेट का मतलब 2000 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले। मात्र 49 रुपीज चार्ज आपका होगा। और ये बैच कहाँ मिलेगा? ये बैच मिलेगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। कहाँ पे मिलेगा? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे ये बैच आपका अवेलेबल होगा। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है। एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज इस नंबर पे कॉल करिए। बैच से रिलेटेड कोई डाउट है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये आपका हमारा हेल्पलाइन टीम नंबर रहेगा, आप इन पे कॉल करिए और बैच ज्वाइन करिए, तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज रेगुलर लगा लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, लिंक के लिए, नोटिस के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना सपोर्ट तो बनता है कि एक चीज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।